सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसा प्राणायाम के बारे में बात करेंगे जिसे 3 साल से बच्चे से लेकर जब तक जीवन है तब तक आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम लगभग हर कोई जानता है, बस ज़रूरत है इसे सही तरीके से करने का। तो आज अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बताएंगे उसको। सूर्य भेदन और चंद्र भेदन, ये सब लगभग एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये सब बातों को आज बताएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, इन चारों आसन में किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। और अगर इनमें नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप जिस आसन में कंफर्टेबल हो, आपका शरीर जिस आसन में सामान्य तरीके से बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठ जाएं और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा में कर लेते हैं। ये ज्ञान मुद्रा है। और ऐसे अपने अंगूठा और तर्जनी को एक साथ दबा लेते हैं तो ये वायु मुद्रा है। तो हाथों को हम वायु मुद्रा में कर लेंगे और इस तरीके से कमर गर्दन इसमें सीधी होनी चाहिए। बस आप इसको कहीं भी बैठ के करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए, जिससे आपका चेस्ट पूरा खुला होगा। कोई भी प्राणायाम करते हैं तो चेस्ट पूरा खुला होना चाहिए, तभी वो प्राणायाम ज़्यादा लाभ करता है। तो इस तरीके से अपने हाथों को वायु मुद्रा में कर लेते हैं। अपने दाहिने हाथ से अपने अंगूठे से दाहिना नासिका और अपने अनामिका से बायां नासिका, अंगूठे से दाहिने नासिका को दबाते हैं और अनामिका से बाएं नासिका को। तो इस तरीके से सबसे पहले बाएं नासिका से शुरू करते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है, हमारे दाहिने साइड में सूर्य नाड़ी होती है और बाएं साइड में चंद्र नाड़ी होती है। तो इसीलिए अनुलोम विलोम चंद्र नाड़ी की तरफ से शुरू किया जाता है, क्योंकि चंद्र नाड़ी ठंडे प्रवृत्ति की होती है और सूर्य नाड़ी गर्म प्रवृत्ति की होती है। तो इस तरीके से दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका को दबाएंगे और बाएं नासिका से श्वास लेंगे इस तरीके से। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, हमें एक नाक से श्वास लेना है और दूसरे नाक से छोड़ना है, फिर दूसरे नाक से श्वास लेना है और पहले नाक से छोड़ना है, मतलब अल्टरनेट करना है। तो ये अनुलोम विलोम हो गया। और अगर हम एक ही नाक से बार बार, जैसे बाएं नाक से बार बार श्वास लेते हैं तो हमारी चंद्र भेदन, इसको चंद्र भेदन बोलते हैं। अगर बाएं नाक से श्वास लेते हैं, बार बार लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं तो चंद्र भेदन हो गया। दाहिने से अगर बार बार श्वास लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लिया, फिर बाएं से छोड़ा, तो ये सूर्य भेदन हो गया। तो यही जो है अनुलोम विलोम में और चंद्र भेदन और सूर्य भेदन में अंतर होता है। तो अनुलोम विलोम में अल्टरनेट श्वास लेते हैं, एक से लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, इस तरीके से बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ देंगे। और इसको लेने और छोड़ने का समय आप पहले 1:1 में करें, मतलब आप 10 की गिनती तक श्वास लेंगे और 10 की गिनती तक श्वास छोड़ेंगे। ये इसका जो शुरुआती के अभ्यासी हैं, जो बिगिनर हैं, वो पहले इसी तरीके से करें। एक बार जो है 10 गिनती तक श्वास लेंगे और 10 गिनती तक छोड़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर इसे आप 1:2 में कर सकते हैं, मतलब आप 5 की गिनती तक श्वास लें और 10 की गिनती तक श्वास छोड़ें। लेकिन ये पहले अभ्यास होने के बाद दूसरा अभ्यास इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम करके बताते हैं।
तो इस तरीके से अनुलोम विलोम में श्वास रोका नहीं जाता है, एक नाक से लिया जाता है और दूसरे से बाहर कर दिया जाता है। श्वास जब हम लेते हैं तो उसको पूरक बोलते हैं, श्वास जब हम छोड़ते हैं तो उसको रेचक बोलते हैं, श्वास जब हम लेके रोकते हैं तो उसको अंतर कुंभक बोलते हैं, और जब श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं तो उसे बहिर्कुंभक बोलते हैं। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है तो उसमें श्वास लेके और थोड़ी देर रोकते हैं और फिर उसको बाहर करते हैं, तो वो हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। और अनुलोम विलोम में एक नाक से लेते हैं, दूसरे नाक से बिना रोके छोड़ देते हैं। तो यही सब अनुलोम विलोम में, नाड़ी शोधन में, सूर्य भेदन में, चंद्र भेदन में ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसीलिए हम ये सारा बता दिए कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब इसको करने में जैसे हम कर रहे हैं तो अपने हाथों को अगर ज़्यादा ऊपर ऐसे रखते हैं तो हमारा हाथ जल्दी दर्द करने लगेगा। तो इस तरीके से हाथों को आप सामान्य स्थिति में, मतलब इस स्थिति में रखें और इस तरीके से करें। तो इस तरीके से आप 5 मिनट 10 मिनट करें। अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हैं या फिर आपका हाथ ऐसे रखे रखे दर्द करने लग रहा, तो इसका योग में एक और तरीका है। ऋषि मुनि हमारे बताते हैं कि अगर आपका हाथ में थकान हो जाए, दर्द हो जाए, तो बाएं हाथ से इस तरीके से दाहिने हाथ को सपोर्ट दे लें और फिर करें इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको लाभ ज़्यादा मिलता है। अब इसके लाभ के बारे में, क्योंकि इसके लाभ ही बहुत सारे हैं, तो लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिनको अस्थमा की समस्या होती है, अस्थमा की शिकायत होती है, उनके लिए बहुत लाभकारी है। और जिनको साइनस की समस्या है, जिनको कमर दर्द की, ज़्यादातर बीमारियों में अगर आपको जुखाम है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे बीमारियों में अनुलोम विलोम प्राणायाम आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। और आप जैसे मान लीजिए ड्यूटी में हैं, आपके पास 10 मिनट समय है, कहीं भी बैठे हैं, खाली हैं, 10 मिनट बैठे हैं, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं। बस इस प्राणायाम को अगर योग के क्रम में कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आसन करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में भी सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, उसके बाद कपालभाति प्राणायाम करेंगे, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इस तरीके से इसका क्रम बना हुआ है। बाकी अगर आप इसको सुबह कर रहे हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम, जब भी आपके पास समय मिले वहीं बैठ जाएं। और अगर आप योग नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप अगर खाली समय बैठे हैं तो अपने श्वासों को ही जो है लयबद्ध करिए सही तरीके से। तो इससे आपका मन भी एकाग्र होगा, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को धीरे धीरे शांत करता है। और जब शांत करता है तो हमारा मन शांत होता है, शरीर शांत होता है। हाई बीपी अगर है तो वो भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो इसीलिए आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम को जरूर ले आएं। कहीं भी खाली समय पाएं तुरंत शुरू कर दें। अगर अकेलापन सता रहा है तो अनुलोम विलोम शुरू कर दिया। इस तरीके से आप हमेशा फिट रहेंगे। आशा करते हैं कि आप इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को अपने जीवन में ले आएंगे और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।